अध्येतृभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डिवाइन शैली। आज का हमारा विषय है वाक्य निर्माण। संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएं। जैसा कि सबको पता है कि हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो व्याकरण का ज्ञान तो कम लोग पूछते हैं कि आपको व्याकरण में ये टॉपिक पता है कि नहीं पता है। सबसे पहले हम भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है, डिमांड की जाती है कि आप उससे बात करें, कोई सेंटेंस बोलें, ट्रांसलेट करें, हिंदी के वाक्यों को उस भाषा में ट्रांसलेट करें। जैसे कि हमने इंग्लिश सीखी तो सबसे पहले क्या था, हमारा टेंसेस था। सबसे पहले हमारे विषय में, हमारे सिलेबस में टेंसेस ही होते थे। हर कक्षा में, आप 8वीं में हो, चाहे 9वीं में हो, चाहे 10वीं में हो, हर में क्या होते हैं, टेंसेस जरूर होते हैं। व्याकरण होती है, व्याकरण पोर्शन में सबसे पहले टेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि आप उस भाषा में बात करने के लिए सबसे पहले टेंसेस, वाक्य निर्माण सीखें, क्योंकि वह अत्यधिक जरूरी है, असेंशियल है। तो जैसा कि हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे वाक्य निर्माण। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल इजी ट्रिक से, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो जानना अत्यधिक आवश्यक है, वही टॉपिक्स हम ले रहे हैं। उनमें भी बेसिक ज्ञान हम आज देखेंगे, क्या होता है बेसिक्स इनमें, और फिर बाद में नियम देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके सामने। कारक है, विभक्ति है, लिंग ज्ञान, वचन और पुरुष, ये सब है। इनके बाद हम देखेंगे नियम को और फिर उसके बाद अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कारक को। कारक क्या कहलाता है? आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में या फिर पर, ये सब आपको याद होंगे। परंतु कारक को हम थोड़ी और डिटेल में जानेंगे। देखिए, कारक होते क्या हैं। कारक की परिभाषा जाने तो कारक की सीधी सीधी परिभाषा है करोति इति कारकम। जो करता है वह कारक है, जो सहायक होता है, वाक्य में जो क्रिया से संबंधित होता है। एक और प्रकार से कह सकते हैं क्रियान्वयी कारकम, जो क्रिया से एकदम जुड़ा है, एक लिंक है उन दोनों के बीच में। और एक और परिभाषा तीसरी हम यदि जाने तो कह सकते हैं क्रिया जनकत्वम कारकम, जो क्रिया की उत्पत्ति करता है। जनक किसे कहते हैं? पिता को कहते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कारक क्या है? क्रिया का पिता है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जो क्रिया से जुड़ा है, वह क्या है? कारक है। अब देखिए, कारक के विषय में जाने तो कारक कितने होते हैं? तो कारक 6 होते हैं। आपने 7 पढ़े होंगे। कौन सा एक और एडिशनल में आपने जोड़ा होगा? संबंध। परंतु संबंध कारक नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? तो हम देख सकते हैं कि संबंध क्रिया के साथ में जुड़ा नहीं होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि संबंध का क्रिया के साथ संबंध ही नहीं होता है। कैसे? तो मैं राम की पुस्तक से पढ़ती हूँ, अब मैं पुस्तक से पढ़ रही हूँ। पुस्तक में तो करण संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक क्या है? साधकतम है, वह मेरे लिए जरूरी है पढ़ने के लिए। और राम क्या है? राम क्रिया के साथ क्या संबंधित है? नहीं है। राम क्या है? एक तो पहचान है कि ये पुस्तक राम की है, तो मैं पुस्तक से पढ़ रही हूँ। राम का और मेरे पढ़ने से कोई संबंध है, लेना देना है? नहीं है। एक और हम वाक्य देखते हैं कि मैं राम के पिता से मार्ग पूछती हूँ। मैं राम के पिता से मार्ग पूछ रही हूँ। क्या मैं राम से मार्ग पूछ रही हूँ? नहीं पूछ रही हूँ। एक तो क्या है, पिता का हमें चयन करना था कि पिता की पहचान बतानी थी, तो हमने कह दिया कि राम के पिता। राम मेरा क्लासमेट है, एक प्रकार से कह सकते हैं राम मेरा क्लासमेट है और उसके पिता से मुझे पूछना है। तो मैं पिता के पास जाऊंगी तो राम की और पिता का क्या हो गया? उसका तो संबंध है, परंतु राम का कोई क्रिया के साथ में संबंध नहीं है। पिता का तो है, पिता की तो करण संज्ञा कर देंगी, आराम से हो जाएगी। पिता से पूछ रही हूँ तो पिता क्या है? मेरे पूछने में साधकतम है। यदि पिता ना हो तो मैं किससे पूछूंगी? इस प्रकार से जो हमारा संबंध है, 6वां आप जो पढ़ते हैं एडिशनल में, वह क्या है? कारक नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कारक कितने होते हैं। यदि संख्या पूछी जाए तो 6 ही कारक होते हैं। आइए पढ़ते हैं। कर्ता, यहाँ पर बाजू में एक परिभाषा लिखी है, स्वतंत्रा कर्ता, जो स्वतंत्र होता है। अब किस चीज में स्वतंत्र होता है? तो कार्य करने में।
कर्ता की विवक्षा जानना जरूरी होती है। यदि कर्ता चाहे तो वह कर सकता है, यदि वह नहीं चाहे तो कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं पढ़ा सकती हूँ। बाकी जो भी कार्य हैं, यदि वह इच्छा होगी तो ही कार्य होंगे। कर्ता क्या है? मेन है। वह चाहेगा तो क्रिया की उत्पत्ति होगी। अब देखते हैं इसका चिन्ह क्या है, तो ने, कर्ता ने। आपको वाक्य में ने दिख जाए तो क्या समझेंगे कि यह कर्ता है जी। अब देखिए कर्म, दूसरा हमारा क्या है? कर्म। उसकी परिभाषा देखें तो क्या है? कर्तुरीप्सितमं कर्म। कहा गया है कि जो कर्ता को अत्यधिक इष्ट हो, कर्ता जिसको पसंद करता हो, वह क्या है? कर्म है। इसका चिन्ह देखें तो क्या है? को। यदि आपको वाक्य में कहीं को लिखा मिल जाए तो क्या देखना है आपको, क्या समझना है कि यह कर्म है हमारा। जैसे राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो राम ने, यहाँ पर क्या हुआ? राम कर्ता हो गया, पुस्तक को पढ़ा, इसलिए क्या हो गया? यह पुस्तक क्या हो गई? हमारी कर्म हो गई। अब देखिए तीसरा हम देखते हैं करण। उसके बाजू में आप एक डेफिनेशन देख सकते हैं, साधक तमम करणम। जो साधक तम हो, जो जिसके बिना कार्य संभव ही ना हो। मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेन है जिससे मैं पॉइंट आउट करके पढ़ा रही हूँ जी। मेरे पास एक पेन है, यदि वो पेन ना हो तो मैं क्या पढ़ा नहीं पाऊंगी? यदि वो पेन ना हो, दूसरे पेन हो मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, परंतु मुझे क्या चुनना है? मुझे ये ब्लैक पेन से ही पढ़ाना है। मेरी इच्छा है, मैं तो ब्लैक पेन से ही पढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा है। तो यहाँ पर ये पेन क्या हो गया? मेरे लिए साधकतम हो गया, क्योंकि मेरी इच्छा है। चाहे तो हजारों पेन है, बहुत सारे पेन हैं, बहुत से कलर के पेन हैं, परंतु मुझे ब्लैक ही पसंद है तो मैं ब्लैक से ही पढ़ाऊंगी, और मेरी इच्छा है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। तो ये पेन क्या हो गया? साधकतम हो गया। तो यहाँ इसका चिन्ह देख सकते हैं आप, से के द्वारा, से भी लगा सकते हैं, के द्वारा के भी लगा सकते हैं। यदि वाक्य में आपको दिख जाए कि मैं इस पेन के द्वारा पढ़ाती हूँ, तो ये पेन क्या हो गया? करण हो गया। अब देखिए संप्रदान यदि देखें तो कर्मणा यम विपरीति सा संप्रदानम, ये परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। अब देखिए इसमें क्या समझना है हमें कि कर्म जिसके लिए किया जाए, क्रिया जिसके लिए कर रहे हैं, कोई उद्देश्य तो होता ही है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तिते, ये कहा गया है कि प्रयोजन के बिना तो कोई पागल होगा वही भी प्रवृत्ति नहीं करता। सबके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, बिना रीजन का कोई कार्य नहीं होता। तो आप पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? कि आपको समझ में आ जाए, आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाए, आप संस्कृत बोल पाएं। ये सारे आपके पीछे लक्ष्य हैं जिससे कि आप पढ़ रहे हैं, जिससे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं जी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसके लिए चिन्ह है के लिए। हम देखते हैं कि मैं ज्ञान के लिए पढ़ रही हूँ। यदि हम वाक्य बनाए तो के लिए, यहाँ पर ज्ञान के पीछे के लिए आ गया, इसलिए आप ज्ञान से समझ सकते हैं कि ये हमारा संप्रदान है। देखिए नेक्स्ट वाला है हमारा अपादान। अपादान क्या कहलाता है? तो ध्रुवम अपाए अपादानम, जिससे कोई चीज अलग हो। अलग होने के अर्थ में हम क्या लगाते हैं? पंचमी लगाते हैं। हमारा कारक कौन सा होता है? तो अपादान कारक होता है। यदि आप कमरे में बैठे हैं उसमें शोर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस कमरे से अलग हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ, मुझसे शब्द क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। हम जब किसी चीज से अलग होते हैं, देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, बिल्कुल टूट रहा है, नीचे गिर जाता है, तो वह क्या होगा? वृक्ष की पंचमी विभक्ति लग जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो वृक्षात पत्रम पतति, यह सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम देखते हैं, हमारा लास्ट वाला बचा है अधिकरण। अब देखिए अधिकरण बिल्कुल सरल है। आप कहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं? कोई सोफे पे बैठकर पढ़ रहा होगा, कोई चटाई पे बैठकर पढ़ रहा होगा, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो वह क्या है? आप जहाँ पर बैठे हैं वह आपका अधिकरण है। आप देख सकते हैं मेरा जी हाथ है ये, उसमें मैंने पेन रख लिया, तो मेरा हाथ क्या हो गया? अधिकरण हो गया। और पेन को क्या कह देंगे हम? आधेय कह देंगे। एक तो होता है आधार, एक होता है हमारा आधार, एक होता है आधेय। यह हमारा आधार है और यह पेन क्या है? हमारा आधेय है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। यदि हम एक और बार देखें जल्दी जल्दी, तो आप क्या हैं? आप कर्ता हैं। आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है पुस्तक।
ठीक है, आप पुस्तक से पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं, आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है, तो आप चाहते हैं कि संस्कृत बोलना आ जाए, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब अपादान क्या है, आपके आप जो बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके मुख से शब्द क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आकाश में जाकर स्थित हो रहे हैं। तो यह क्या है, आपके मुख से शब्द अलग हो रहे हैं, तो वह है हमारा अपादान। या फिर कह सकते हैं कि शोर हो रहा है, इसलिए आपने स्थान बदल दिया। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वह क्या है, हमारा अधिकरण है। इस प्रकार से आप पूरा समझ सकते हैं। और दूसरा, यदि हम वाक्य से समझें तो इसका उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं। मित्र साधु जनानाम रक्षणाय कृष्णा भवनात् अवतीर्य राजसभायां मुष्टिकया कंसम हतवान। यह उदाहरण है, इसमें आपको सारे ही क्या मिल जाएंगे, कारक मिल जाएंगे, और जो कारक नहीं है वो भी मिल जाएंगे। देखते हैं एक बार, देखिए सबसे पहले हम कर्ता ढूंढें, तो कर्ता है हमारे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कर रहे हैं। देखिए एक बार हिंदी समझ लीजिए, हिंदी से आप क्या कारक निकाल लेंगे, कारक पहचान जाएंगे। देखिए, हे मित्र, साधु जनों की रक्षा के लिए कृष्ण ने भवन से उतरकर राजसभा में मुष्टिका से मुक्के से कंस को मार दिया। यह हम पूरा अर्थ देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कर्ता कौन है। तो कर्ता है हमारे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही सारे कार्य कर रहे हैं, उनकी इच्छा है इसलिए कर रहे हैं, उनकी विवक्षा है। देखिए अब हम कर्म देखेंगे, कर्म क्या था, कर्ता को सबसे ज़्यादा अभीष्ट था, तो कंस को मार दिया। आप यहाँ पर को से भी समझ सकते हैं और यहाँ पर देखिए आप अर्थ से भी समझ सकते हैं, कंस को मार दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि कंस थोड़ी ना कृष्ण जी को सबसे प्रिय था, वो तो शत्रु था, उससे तो क्या थी, नफरत थी। यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिय हो वह कर्म हो, तो इसमें द्वितीया क्यों लगा दी। देखिए आप यहाँ पर इस वाक्य में, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा अभीष्ट है कंस को मारना, इसलिए कंस को मारना है, तो कंस भी तो सबसे ज़्यादा अभीष्ट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि कंस ही नहीं होगा तो किसको मार देंगे, है ना। तो इस प्रकार से कंस में द्वितीया लग गई। अब देखिए करण, अब किससे मारा है, तो मुक्के से मार दिया, मुष्टिकया, यहाँ पर तृतीया लग गई, यहाँ पर मुक्के से मार डाला। तो यहाँ पर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वो चाहे तो तलवार से मार सकते थे, गदे से मार सकते थे, और चाहे तो कई सारे अस्त्र शस्त्र थे, परंतु जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे इसी पेन से पढ़ाना है, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी पेन से पढ़ा सकती हूँ, परंतु मुझे ब्लैक ही पसंद है, मैं ब्लैक से ही पढ़ाऊँगी, मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी, ठीक है। उसी तरह इनकी भी मर्जी थी कि मुझे मुक्के से ही मारना है, मेरे पास जितने चाहे शस्त्र हो, मेरे पास धनुष बाण हो, तलवार हो, कोई भी हो, कुछ भी साधन उपलब्ध हो, मुझे तो मुक्के से ही मारना है, इनकी इच्छा है। तो इनकी इच्छा है इसलिए मुक्का क्या हो गया, सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब कि तीसरा हमारा क्या है, संप्रदान। तो देखिए यहाँ पर किसकी रक्षा के लिए किसके लिए मारा है, तो आप देख सकते हैं रक्षणा या रक्षा के लिए, किसकी, तो सज्जनों की, सज्जनों की रक्षा यहाँ पर उनके लिए उद्देश्य था। रक्षा में क्या लग गई, चतुर्थी लग गई, संप्रदान होगी उनकी संज्ञा। देखिए अब अपादान, तो देखिए भवनात्, भवन से उतरकर, तो भवन से क्या हो गए, अलग हो गए यहाँ पर, तो भवनात्, भवन में क्या लग गई, पंचमी लग गई, जैसे रामात बनता है वैसे ही भवनात् बन गया। अब देखिए अधिकरण, तो राज्यसभा में ये सब कार्य हो रहे थे, ये कंडीशन जो है वह राज्यसभा की है, राज्यसभा में ही ये सारे कार्य हुए, कंस मरे। देखिए अब यहाँ पर राज्यसभायाम में क्या लग गई, हमारी अधिकरण सप्तमी लग गई जी। मैं या फिर जो पर राज्यसभा में, यह आप चिन्हों से भी समझ सकते हैं, परंतु चिन्हों से आप समझेंगे तो कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं, कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अर्थ समझने का प्रयास करें, अर्थ से समझेंगे तो वह परमानेंट रहेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा कार्य में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आपने ये उदाहरण देख लिया, एक और बार इसकी हिंदी देखते हैं।
हे मित्र, यहाँ पर हे मित्र क्या है, तो हे मित्र है हमारा संबोधन। संबोधन क्या कहलाता है, कोई कारक नहीं है, डरने की बात नहीं है जी, 6 तो कारक है हमारे परमानेंट। अब देखिए यहाँ पर संबोधन क्या है, अलग से है। संबोधन क्या कहलाता है, संबोधन में एक विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति। संबोधन विभक्ति अलग से भी कही जाती है, कोई कोई मानते हैं कि संबोधन में अलग से विभक्ति लगती है, उसके नीचे एक अलग से विभक्ति होती है, जैसे हे राम, हे रामो, हे रामा, यह संबोधन विभक्ति है। परंतु यह नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है। संबोधन में ही क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। एक सूत्र से समझते हैं, संबोधने चा, यह एक सूत्र है। वह क्या करता है, वह क्या कहता है, तो संबोधन में भी क्या लगे, प्रथमा विभक्ति लगे, ऐसा वह कहता है। संबोधन किसे कहते हैं, तो अभिमुखीकृत ज्ञापनम संबोधनम कहा जाता है कि जब हम किसी को बुलाते हैं, कोई इशारा करते हैं, जैसे राम ने सीता के विरह में सीता को आवाज़ दी थी, वन में थे जब वो, तो कहते थे हे सीते, हे सीते, इस प्रकार से। तो यह क्या है, संबोधनी तो है, उनका कोई उद्देश्य था, वह ढूंढना चाहते थे, वह बात करना चाहते थे, वह चिंतित थे, इसलिए वह क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। आप किसी को पुकारेंगे, आप किसी को पुकारेंगे तो क्या आगे कुछ ना कुछ कहना भी तो चाहते होंगे, बेफालतू में कोई चिल्लाता है भला, नहीं। देखते हैं साधु जनानाम, साधु जनों की रक्षा के लिए। अब रक्षा का तो क्या था, क्रिया के साथ में क्या था, संबंध था, परंतु साधु जनों की, अब यहाँ पर क्या था, यह संबंध था, तो संबंध भी कोई कारक नहीं है, जैसा कि हमने पहले देखा है। तो इसमें क्या लगी, षष्ठी लगी। विभक्ति क्या कहलाती है, अब देखिए आप पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर हम सीधे विभक्ति पर चलेंगे, ठीक है। देखिए, हे मित्र, साधु जनों की रक्षा के लिए कृष्ण ने भवनात्, भवन से उतरकर, अब तीर में क्या लगा है, ल्यप प्रत्यय लगा है। यदि उपसर्ग आगे ना हो तो कौन सा प्रत्यय लगता है, त्वा प्रत्यय लगता है। अब देखिए, राजसभा में मुष्टिकाया, मुष्टिकाया मतलब मुक्के से कंस को मार डाला। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, विभक्ति। तो विभक्ति और कारक का संबंध है, अरे वो वाला नहीं, कारक और क्रिया का है संबंध। तो मेन क्या है, कारक और क्रिया का है, परंतु विभक्ति क्या करती है, कारक को ही व्यक्त करती है, एक प्रकार से व्यक्त करती है, बताती है। ये क्या है, जब भी कोई कारक होता है तो उसके लिए परमानेंट उसका क्या होता है, विभक्ति होती है। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में ID कार्ड्स होते थे, जिससे कि पहचान होती थी। मैं तो हूँ, स्वयं में मैं हूँ, परंतु मेरी पहचान चिन्ह भी तो होना चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति किसके लिए होती है, कर्ता के लिए होती है। यदि आपको समझ में नहीं आता, कोई टेक्स्ट है, कोई भी श्लोक है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी होगी, वह तो क्या हो जाता है, हमारा कर्ता हो जाता है। द्वितीय विभक्ति है कर्म के लिए, तृतीया है करण के लिए और संप्रदान के लिए है, चतुर्थी अपादान के लिए है, पंचमी और अधिकरण के लिए सप्तमी। और जो कारक नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रही है, षष्ठी की बात हो रही है। षष्ठी किसके लिए है, तो संबंध के लिए है। हमने पहले भी देखा था कि संबंध कोई कारक नहीं है, परंतु संबंध को भी बताने वाली क्या होती है, विभक्ति होती है। और हमने पहले भी देख लिया था, पहले इसके बारे में बात की थी कि अधिकरण के बाद जो आती है विभक्ति, संबोधन, यहाँ पर संबोधन की बात चल रही है। संबोधन कोई विभक्ति नहीं है, संबोधन जो आता है उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगती है, कोई अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है, प्रथमा का ही रूप आ जाता है। यदि आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि तो फिर यहाँ पर रामा बनता है, प्रथमा में आप देख सकते हैं रामा बनता है और संबोधन में राम केवल, यहाँ पर विसर्ग कहाँ गए, तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, परंतु क्या है, प्रथमा विभक्ति का ही रूप है, ये आपको हमेशा याद रखना है जी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, तो लिंग ज्ञान। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है लिंग ज्ञान। लिंग ज्ञान क्या कहलाता है, देखिए संस्कृत में मुख्यतः 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का तो नाम सुना होगा, ये आपके इंग्लिश में भी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये आपकी इंग्लिश में भी है, आपने सुना होगा। पुल्लिंग तो होती है पुरुषों के लिए और स्त्रीलिंग होती है स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए। अब देखिए हमारे इंग्लिश में भी होना चाहिए था, और भी जो अन्य भाषाएं हैं, मैंने एक बार ट्राई किया था स्पेनिश सीखने का, तो स्पेनिश में भी 2 ही हैं। वे क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं जैसा साउंड करते हैं, जैसे सेब को बोलते हैं हम स्पेनिश में मांजाना, ठीक है, तो मांजाना बोलते हैं, तो इसमें क्या हो गया, वह पुल्लिंग बना देते हैं इस प्रकार से।
जैसे हम दूध को लेचे बोलते हैं तो उसमें भी क्या है, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग में जैसा वो साउंड करता है उसके हिसाब से डाल देते हैं। परंतु क्या है, हमारी संस्कृत में अलग सी व्यवस्था है। किसके लिए? तो नपुंसक लिंग के लिए। जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो अजीब हैं, जैसे ये चार्ट हो गया, ये टेबल हो गई, ये मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, अजीब है। तो ये क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे, जो भी अजीब हैं वह सब। जी, जैसे हम देख सकते हैं पुस्तक हो गए, फल हो गए, ये सब। देखिए अब वचनों के बारे में देखें तो वचन, यह वचन मतलब वादा नहीं होता, प्रॉमिस। वचन होते हैं, एक प्रकार से हम वचन को कह सकते हैं परिमाण। किस प्रकार से? जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे शक्कर हुई, गेहूं हुए, उनको तो हम तौल लेते हैं। क्या पुरुषों को तौला जाता है, महिलाओं को तौला जाता है? नहीं तौला जाता। तो उनका कैसे पता चलता है कि वो कितने वचन में है? उनको गिना जाता है, बेसिकली गिना जाता है कि 1 2 3, इस प्रकार से। देखिए राम, रामौ, रामा, इस प्रकार से। अब देखिए इंग्लिश में भी आपने सुना होगा, एक वचन कहते हैं सिंगुलर को जो एक हो, और प्लूरल में क्या आता है, दो हो, 3 हो, 4 हो, उससे भी अधिक हो, सब प्लूरल में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द्विवचन के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या थी व्यवस्था? केवल सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। इस प्रकार से 2 ही थे। बहुवचन में हम सबका ज्ञान कर लेते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने चाहे हो। परंतु यहाँ पर 3 हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक वचन के लिए अलग है, द्विवचन के लिए अलग है और बहुवचन के लिए अलग है। 3 व्यवस्थाएं हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 थे, परंतु संस्कृत में 3 है। 3 है, आपको याद रखना है हमेशा। आप देखेंगे आपके नीचे क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, शब्द रूप है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक व्यवस्था याद रखनी है, एक नियम याद रखना है कि संस्कृत में हमेशा क्या होता है, पदों का प्रयोग होता है। यदि शब्दों का प्रयोग करने लग जाएंगे तो क्या हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा फर्क ही नहीं रहेगा, वही रहेगा। पदों का प्रयोग होता है, कोई ना कोई प्रत्यय लगता है। प्रत्यय कौन सा लगता है? शब्दों में तो सुप आदि लगते हैं, जो 21 प्रत्यय हैं, सु, औजस, अम, औटसस, टाभ्याम्बिस, किभ्याम्बिस, गसिभ्याम्बिस, गस, औसम, गी, औसो, ये लगते हैं, ठीक है। और धातुओं में क्या लगते हैं? तो तिंग आदि प्रत्यय लगते हैं, जो तिंग हैं वह लगते हैं। कैसे? तो तिप, तसजी, सिप, तस्ता, मिप, बस, बस, ता, तम, झा, था, सा, तम, ध्वम, इड, वही, मई। इस प्रकार से ये 18 प्रत्यय तिप कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब प्रत्यय लगते हैं तो वह क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। राम तो क्या है, हिंदी के लिए है, पर रामा क्या है, संस्कृत के लिए है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पदों का ही प्रयोग होता है। यदि आप हिंदी में से कॉपी पेस्ट करके संस्कृत में डाल देंगे, राम लिख देंगे या फिर कोई और शब्द लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा, वह संस्कृत होगी ही नहीं। अब देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है रामः, रामौ, रामा। यह क्या है? एक वचन का रूप है। यह क्या है? द्विवचन का रूप है। और यह क्या है? बहुवचन का रूप है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि राम का बहुवचन क्यों? क्या जरूरत थी? बहुवचन अन्य चीजों का होना चाहिए, ये तो हमें समझ में आता है। गाय का हो सकता है, या फिर और भी चीजें हैं उनका हो सकता है, और भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी हो सकता है, पेन का भी हो सकता है, पेन भी कहीं बहुत सारे रखे हो सकते हैं, परंतु राम की क्या जरूरत थी? तो आप देखते हैं कि राम नाम का क्या है, इस संसार में कितने ही पुरुष हैं, राम नाम के कितने ही पुरुष हैं, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यदि हम क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, अपने बैच में 2 3 4 बच्चे एक ही नाम के होते हैं। मेरे बैच में आस्था है, आस्था हमारे बैच में है 4। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि पूरी आस्थाएं मिलकर कहीं पढ़ रही हैं, कुछ कार्य कर रही हैं एक साथ में, तो हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुवचन की भी व्यवस्था है। देखते हैं आगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह क्या है, द्वितीय के लिए है, कर्म है, यह क्या है, करण के लिए है, यह क्या है, संप्रदान के लिए है, यह अपादान के लिए है, और यह संबंध के लिए है, और यह क्या है, हमारी अधिकरण के लिए है। और नीचे आप देखते हैं एक लाइन में क्या लिखा है, संबोधन, हे राम, हे रामौ, हे रामा। इस प्रकार से आप देखेंगे, इनका यूज हम बाद में करेंगे
थोड़ी देर बाद जब हम नियम पढ़ लेंगे, थोड़े अभ्यास बनाएंगे, तब इनका प्रयोग करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने जैसा कि बात कर रहा था कि लिंग ज्ञान, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हमने पुल्लिंग में तो देख लिया, ये हमारा पुल्लिंग में था। अब देखिए स्त्रीलिंग में क्या है, और भी एक और बात है कि जो भी अकारांत है, ह्रस्व अकारांत है, उन सब के रूप कैसे चलेंगे, राम जैसे ही चलेंगे। जैसे हम बालक को लेंगे तो बालकः बालकौ बालकः, ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वरा, कृष्णः कृष्णौ कृष्णा। ऐसे ही बहुत सारे आप अपने नाम के भी बना सकते हैं। आप अपने नाम का भी कैसे चलेंगे शब्द रूप, ये प्रयास करें, ये जानने का प्रयास करें कि आपके नाम का कैसा चलेगा, इस प्रकार से। अब देखिए हम स्त्रीलिंग में देखते हैं तो रमा, रमा के रूप आपके सामने दिख रहे हैं। थोड़ी ये याद करने में प्रॉब्लम आएगी, परंतु हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। देखिए रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। इस प्रकार से यह रूप हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या देखना है, ये तो क्या है, फर्स्ट रो है हमारी एक वचन के लिए, दूसरी द्विवचन के लिए है, तीसरी बहुवचन के लिए है। जैसे कि हमने भी पहले रीजन देखा था कि रमा नाम की बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं और एक साथ में भी हो सकती हैं, जैसे अपने बैच में होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यह तो क्या है, कर्ता है, यह कर्म है, यह क्या है, करण, यह क्या है, संप्रदान, यह क्या है, अपादान, यह क्या है, संबंध कह सकते हैं इसे हम, यह क्या है, अधिकरण। इस प्रकार से। और नीचे क्या है, सबसे नीचे है हमारा संबोधन। ये आपको याद रखना है। देखिए इसके लिए हम याद करने के लिए गाकर भी याद कर सकते हैं। मैंने जब याद किया था तो मैंने गाकर ही किया था सबसे पहले। कैसे कर सकते हैं तो देखिएगा, रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामै तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामः संबोधन। इस प्रकार से आप गाकर भी याद कर सकते हैं। और यदि देखा जाए तो स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलते हैं, तो रमा के देख सकते हैं आप, रमा की याद कर सकते हैं। रमा रमे रमा प्रथमा, रमाम रमे रमा द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभि तृतीया, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी, रमाया रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी, रमाया रमयो रमाणाम षष्ठी, रमायाम रमयो रमासु सप्तमी, हे रमे हे रमा संबोधन। आपने देखा राम के, तो राम के हिसाब से कौन कौन चलेंगे, तो बालक, ईश्वर, कृष्ण, जो भी अकारांत हैं, ह्रस्व अकारांत आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी ह्रस्व आकारांत हैं वह कैसे चलेंगे, राम जैसे चलेंगे। और जो दीर्घ आकारांत हैं परंतु कैसे हैं, स्त्रीलिंग में हैं, तो वह कैसे चलेंगे, रमा की जैसे चलेंगे। देखिए यहाँ पर दीर्घ आकारांत रमा जैसे, वे भी कैसे होने चाहिए, स्त्रीलिंग होने चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाठशाला, बाला, कन्या, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मेरा भी नाम है तो ऋषिता, तो कैसे चलेगा, रमा जैसा चलेगा। अब देखिएगा पुस्तक के देखते हैं, पुस्तक कौन से लिंग में है, तो पुस्तक नपुंसक लिंग में है। देखिए पुस्तक के देखते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसको भी आप गाकर याद कर सकते हैं पहले की भांति। अब देखिए यहाँ पर बदलाव कहाँ पर है, तो प्रथमा में है, द्वितीया में है और संबोधन में है। क्योंकि संबोधन में प्रथमा ही होती है तो थोड़ा अलग रूप आएगा। देखिए बाकी जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब है वह राम के जैसे ही है। अब देखिए यहाँ पर आप बदलाव देख सकते हैं कि रामेण में तो ना को ना कर दिया और यहाँ पर ना का ना ही है। ऐसा क्यों हुआ, तो आप अभी सरल रूप में समझ सकते हैं। इसके दो सूत्र हैं, परंतु आप बिगिनर हैं तो बिगिनर की जैसे समझा रही हूँ, इसलिए आप देखिएगा। दो सूत्र कौन कौन से हैं, एक तो है रसाभ्याम नोड़ा और एक है हमारा अटकुप्यांग नुम व्यवहाइपी। रसाभ्याम नोड़ः और एक है हमारा अटकुप्यांग नुम व्यवहाइपी। इन दोनों सूत्र के द्वारा ही ना को ना कर दिया जाता है। अभी आप मोटे मोटे रूप से समझिए, रा और सा के बाद यदि ना हो तो ना हो जाता है। यहाँ पर रा देख रहे हैं आप, उसके बाद ना था लास्ट में, तो यहाँ पर क्या हो गया,
ना हो गया। यहाँ पर रामायण में देखेंगे आप, रामायण में देख सकते हैं, तो रामायण में क्यों नहीं हुआ, तो एक नियम है कि अंत में कोई ना कोई अच होना चाहिए। आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। यदि हलंत है तो यहाँ पर ये स्थिति नहीं बैठेगी। यहाँ पे आप पुस्तकीय में देख सकते हैं, यहाँ पर ना तो रा था ना सा था, यहाँ पर ना का ना ही रहा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक बार हम पुरुष और देख लेते हैं, पुरुष क्या कहलाते हैं। आप देख सकते हैं 3 प्रकार के पुरुष यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम, उत्तम। आपने देखा है, इंग्लिश के हिसाब से मैं समझा रही हूँ क्योंकि आपने इंग्लिश पहले से पढ़ी हुई है। आप कुछ नया पढ़ रहे हैं तो आपको उससे समझाया जाए जो आप जानते हैं, तो आपके लिए जल्दी समझ में आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, प्रथम पुरुष में आप देखेंगे तो प्रथम पुरुष में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन वह कहलाते हैं जो बोलता है, जो वक्ता है। वक्ता कौन है? मैं वक्ता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष में कौन आता है? जो थर्ड पर्सन है, जो सबसे नीचे है। नीचे कौन है? जो सुनता भी नहीं है, जो बोलता भी नहीं है, कोई अलग ही। इन सब कुछ छोड़कर जो भी है वह कौन में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। प्रथम पुरुष में कौन आ जाएगा यहाँ पर? ही, शी, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। अब देखिए सेकंड पर्सन कौन कहलाता है? जो सुनता है, जो सुनता है वह कौन है? मध्यम है। अब देखिएगा, मैं क्या हूँ? मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ। अपने हिसाब से सब क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं। अपने लिए सब क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं। तो मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ। मैं बोल भी रही हूँ, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन में तो कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा, जो कि उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अब मध्यम पुरुष में आपको देखना है तो आई, ही, सी ये सब हट गए हैं। मध्यम पुरुष में जो सुनता है, जो सुन रहा है, तो सुनने वाला कौन है? यू है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू, यू। तो देखिए जो सुन रहा है, तो मैं क्या हो गई? उत्तम हो गई। अब मैं उत्तम हो गई तो कोई मध्यम भी तो रहेगा। अब सामने वाला जो सुन रहा है वो उत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूं। आप अपने लिए खुद उत्तम हैं। देखिए तो मैं हूं। अब देखिए जो सुन रहा है वह क्या है? मध्यम है, तो वह क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। मैं किस में आ जाऊंगी? उत्तम पुरुष में आ जाऊंगी। और जो बाकी हैं वह किस में आ जाएंगे? तो प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर लिखा है सा तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। यह क्या है? प्रथम पुरुष है। यह क्या है? मध्यम पुरुष है। और यह क्या है? उत्तम पुरुष है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्रथम पुरुष में कौन आ गया? सा तौते। सा मीस होता है वह, तौ मीस बे दोनों, ते मतलब बे सब, ये सब। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में कौन आएगा? जो सुन रहा है। त्वम युवाम यूयम। त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, और यहाँ पर यूयम अर्थात क्या होगा? तुम सब। यहाँ पर मैं किस में आऊंगी? उत्तम पुरुष में, क्योंकि मैं क्या हूँ? परफेक्ट हूँ अपने लिए। मैं चाहे मुझे मैं लाखों बुराइयां हूँ, पर मैं अपने लिए क्या हूँ? परफेक्ट हूँ। तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष में आऊंगी। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं आ गया, हम दोनों आ गए, आप और मैं। ठीक है, और वयम हम सब। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जी, आ जाती है हमारी धातु की, वर्ब्स की। देखिए हमें पता है कि इंग्लिश में क्या होते हैं? टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं मेन रूप से। फिर तो उनके 12 वेद हो जाते हैं, 12 वेद हो जाते हैं, परंतु पहले तो हम क्या पढ़ते हैं? 3 ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी प्रकार से हम संस्कृत में देखेंगे। संस्कृत को बस इतना अंतर है कि संस्कृत को प्रेजेंट में संस्कृत को क्या कहते हैं? लट कहते हैं। पास्ट को लंग कहते हैं। और लिट किसका नाम है? तो फ्यूचर का है। जब इनमें टेंस जोड़ देंगे तो प्रेजेंट टेंस लट लकार, पास्ट टेंस लंग लकार, और लिट लकार फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से आपको याद करना है। आप 2 एडिशनल में देख रहे हैं, ये वो क्या है? तो लोट लकार होता है ऑर्डर के लिए, जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं जी। और यहाँ पर विधिलिंग, जब हम पोलाइट मैनर में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये करिए, ये करना चाहिए आपको, या फिर हम एडवाइस देते हैं, लाइक शुड। जैसे हम शुड का प्रयोग करते हैं तो चाहिए के अर्थ में करते हैं, वैसे ही हम संस्कृत में शुड का प्रयोग करने के लिए कौन सी लकार लगाएंगे? कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? तो विधिलिंग।
देखिए अब हम देखते हैं, जैसे आप इंग्लिश में जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी आईएनजी लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो यहाँ पर क्या लगाना है, हमारी जो मूल धातु है, ये हुई, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, लट लकार में तो हम लगाएंगे अति, अता, अंति, असि, अथा, अत, आमी, आवा, आमा, इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है। और हमारा लंग लकार में क्या लग जाएगा, तो अत, अताम, अन, आ, अतम, अत, अम, आव, आम, इस प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है। तो कैसे लगाना है हमें, ये तो हमारी फर्स्ट जो है फर्स्ट लाइन, वह तो किसके लिए है, प्रथम पुरुष के लिए है, सेकंड वाली मध्यम के लिए है, और थर्ड वाली उत्तम के लिए है, उत्तम के लिए। देखिए यह क्या है हमारी, इस तरह से हम देखेंगे तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से। जी जब लग जाएंगे पठ में, आप जब अति लगा देंगे तो यह क्या होगा, पट्टी होगा। और यह कैसा रूप है, कोई आपसे पूछ ले पट्टी कहाँ पर बनता है, तो आप बोलेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में। और हम जब हमारे लिए द्विवचन बनाना है तो पट के साथ में आप क्या लगा देंगे, अतः लगा देंगे। तो क्या बोलेंगे फिर हम, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, पठतः। जब हम पूछेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, तो पठसी। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, तो पठामी। इस प्रकार से ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही आप क्या बनाएंगे, दूसरी जो धातु हैं वह भी ऐसे ही बनेगा। कैसे, हस्ती, हस्ता, हसंती, हस्सी, हससी, हसता, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नियम में सबसे पहला हमारा नियम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष होगा। किस प्रकार से हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पर यह सा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, यह क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, पुरुष है, और इस तरह से देखेंगे तो यह क्या है, एक वचन में है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, इस प्रकार से। तो क्रिया भी उसी के हिसाब से लगेगी। देखिए अब हमें लिखना है कि वह पढ़ता है, तो साह के साथ में क्या लगेगा, पढ़ती ही लगेगा, धातु का रूप पढ़ती ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यह भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, और यह भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। ये फर्स्ट लाइन, इसमें देखेंगे तो क्या है, यह पुरुष है, और इसमें देखेंगे तो वचन है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लग गई। तुम देखते हो, अब तुम देखते हो तो यह क्या है, मध्यम पुरुष में है, और इस तरह से देखें तो एक वचन में है। तो इसमें क्या लग जाएगा, पश्यसी, पश्यसी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पठती तो किसके लिए है, पठ धातु जो है वह किसके लिए है, वह तो है पढ़ने के अर्थ में। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पश्यसी लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे हम बहुवचन और द्विवचन में भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ में प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी, वह दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए वह दोनों क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो देखिए यहाँ पर क्रिया का रूप वह दोनों के लिए लग जाएगा, पठता, प्रथम पुरुष द्विवचन। या फिर आपको लाइन से करना है, अभी आप प्रशिक्षु हो तो देखना, यहाँ पर आप नंबर भी डाल सकते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 1 नंबर के साथ में 1 नंबर वाली और 2 नंबर के साथ में 2 नंबर वाली, इस प्रकार से आप क्रिया लगा सकते हैं। जी अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, तो तीनों लिंगों में धातु का रूप समान ही रहेगा, चाहे पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर लो, चाहे स्त्रीलिंग के लिए, चाहे नपुंसक लिंग के लिए। आप इंग्लिश में भी देखते हैं कि वर्ब कभी बदलती है क्या, नहीं बदलती है, चाहे ही लगा दो, चाहे शी लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, क्रिया का रूप तो वही लगता है। देखिए तीसरा है हमारा, कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है, जो कि हमने पहले देख लिया था जब हम परिभाषाएं देख रहे थे कारक की, तो उसमें भी देख लिया था। कर्म में हमेशा द्वितीय रहती है, करण में तृतीय लगती है, ये सब आपको पता है, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो लास्ट वाला हमारा है, बिना प्रत्यय लगाए शब्दों या धातु का प्रयोग नहीं होता। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि पद का ही प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आपदम न प्रियुंजित, बिना क्या पद बनाए से नहीं लगा सकते, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं कर सकते। शब्दों का प्रयोग केवल हिंदी में होता है, ना कि संस्कृत में। हमारा एक और रह गया है, वह क्या है कि यदि आपको पर्यायवाची कितने आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपके लिए सही है,
जो परिस्थिति में के हिसाब से सही है, जो आपके लिए लगाना चाहिए, जो आपकी इच्छा है वह आप लगा सकते हैं, परंतु एक ही लगाएं, हमेशा एक ही लगाएं। यदि आपको पता है कि जल को बारी भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, इस प्रकार से आपको हजारों पता है, परंतु क्या लगाना है, आपको पता होने के बावजूद भी आपको एक ही का प्रयोग करना है, ना कि पूरे के पूरे आप एक ही वाक्य में प्रयोग कर दें, ऐसे में गलत हो जाएगा। अब देखिए 5-6 वाक्य देख लेते हैं। अब चलो वाक्य बनाते हैं। देखिए सबसे पहला वाक्य है मैं पढ़ती हूँ। अब मैं को आपने देखा था क्या बोलते हैं, तो मैं को हम बोलते हैं अहम। अहम कहाँ पर था, कौन सी पुरुष और कौन से वचन का है, तो हम कह सकते हैं कि अहम था हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का। अब आप देखेंगे यहाँ पर उत्तम पुरुष सबसे नीचे आता है। उत्तम पुरुष में क्या बनता है, एक वचन में पठामी बनता है, तो अहम के साथ में हम क्या लिख देंगे, पठामी। इस प्रकार से ये हमारा पहला वाक्य हो गया। मैं बोलती हूँ, अब मैं के लिए हम बोलते हैं अहम। अब हमें क्या लगाना है, अहम के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगानी है। बद का अब क्या बन जाएगा, बदामी। जैसे पठामी होता है वैसे बदामी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा हमारा वाक्य है वह दोनों हंसते हैं। अब वह दोनों को हम क्या बोलते हैं, वह को तो हम बोलते हैं साफ, हम वह दोनों को बोलते हैं तऊ। अब तऊ हम सबसे पहले लिख देंगे तऊ, तऊ हो गया हमारा। फिर हमें क्या बनाना है, हंसते हैं। देखिए तऊ कहाँ पर आता है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है। अब देखिए प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या बनेगा, यह प्रथम पुरुष है, द्विवचन ये है पठतः। अब यहाँ पे हंसतः, ऐसा हमारा बन जाएगा। देखिए चौथा वाक्य हमारा तुम भोजन बनाते हो। अब देखना बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता को, तो तुम हो गया, तुमको हम तुम बोलते हैं। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, भोजन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या लगती है, द्वितीया लगती है। कर्म में हमेशा देखी थी हमने द्वितीया लगती है, तो द्वितीया क्या होती है, कैसे बनेंगे, भोजन क्या है, नपुंसकलिंग का है, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब देखिए भोजन बना रहे हैं तो यह क्या है, एक वचन में आ जाएगा हमारा भोजनम, ऐसा रूप हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तुम के साथ में क्या आएगा, तुम कहाँ पे बनता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का क्या है, पठसी, तो यहाँ पर हो जाएगा पचसी, पचसी ऐसा रूप बन जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट वाला है हम सब पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम सब किसको क्या बोलते हैं, हम सबको अहम आवाम वयम, यहाँ पे हमने लिख दिया वयम। अब देखिए पुस्तक क्या है हमारा, कर्म है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे पुस्तकम। अब हमें और आगे क्या बनाना है, तो क्रिया लगाएंगे, तो वयम के साथ में क्या लग जाएगा, आपने यहाँ पर देखा था कि वयम कहाँ पे बनता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में। उत्तम पुरुष के बहुवचन में यदि हम क्रिया देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन पठामह। इस प्रकार से हमारे ये 5 वाक्य हो गए। अगली वीडियो में हम बाकी वाक्य बनाएंगे और अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से आ जाए। ये रहा हमारा वीडियो आज के लिए, इतना ही। और अगली वीडियो में हम और अभ्यास करेंगे और अच्छे से जानेंगे इन्हीं नियम को, इन्हीं सब टॉपिक्स को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और आप देखते हैं, आप जानते हैं कि इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा कि कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, जो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, हम उन्हें याद ही कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे कि व्हाट्सअप, आई एम गुड, हाउ आर यू, ये सब जो वाक्य हैं वह क्या होते हैं, हमें याद करने पड़ते हैं। स्लंग्स वगैरह जो ये वाक्य हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वह क्या याद करने पड़ते हैं। तो संस्कृत में भी याद करेंगे आप। आपके सामने ये रहे वाक्य, आज के लिए आपके बाकी ये हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर फिर याद कर सकते हैं या फिर अभी याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा। धन्यवाद। यदि आपको ये यूज़फुल लगा हो, आपकी हेल्प में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।